वेलकम कोडर्स टू आसान है कोडिंग। आज हम लोग रिएक्ट के अंदर हुक्स का कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हुक्स की क्या नीड है हमें और हुक्स हमने क्यों इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहला हो गया हमारा यू स्टेट हुक हम पढ़ने वाले हैं। तो यू स्टेट हुक जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो हमारे पास रिएक्ट वीट में बनाया हुआ रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट है और ये 5173 पोर्ट पे रन कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे कोई एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सपोज मैंने लेट काउंट नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 0 है। अब मुझे अगर इसको यहाँ पे शो करना है तो नॉर्मल कर्ली ब्रेसिस में मैं इस काउंट की वैल्यू को शो कर सकता हूँ। अब अगर मुझे इसे अपडेट करना है, इसे अपडेट करने के लिए मैं कोई बटन बनाता हूँ। सो मैंने एक बटन बनाया इंक्रीज नाम से। जैसे ही कोई भी इस पर क्लिक करेगा तब हम लोग काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करेंगे। अब इसको इंक्रीज करके देखते हैं, ये नहीं चल रहा है। रीज़न क्या है इसका? हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से करके देखते हैं। अब काउंट की वैल्यू को मैं कंसोल करके देखता हूँ। काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है इंक्रीज की बटन पे क्लिक करने के बाद, लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट में ध्यान दें, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था डॉम का। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के थ्रू जब भी हम किसी भी वैल्यू को अपडेट करते हैं तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी या इस तरीके के मेथड्स की मदद से इस स्क्रीन पे डेटा को अपडेट भी करना पड़ता था। सिमिलरली यहाँ पे हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हम उसको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करने के लिए हम लोगों को अपना वापस वही कोड लिखना पड़ेगा। इसकी हम एक आईडी दे देते हैं, सपोज काउंट पैरा नाम से हमने एक आईडी बनाई। जैसे ही हमारा काउंट इंक्रीज होगा, इंक्रीज करने के बाद में अब हम इसको अपडेट भी करेंगे। अपडेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे क्वेरी सिलेक्टर या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कोई सा भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें इनर HTML के अंदर हम इसकी अपडेटेड वैल्यू जो कि काउंट है उसको यहाँ पे शो कर देंगे। इससे क्या होगा, जब जब भी यूज़र इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से अब हम यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज भी कर रहे हैं और उसको यहाँ पे स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, जावास्क्रिप्ट की मदद से वेरिएबल को सिर्फ अपडेट करना काफ़ी नहीं है। हमारे डॉम को, मतलब ये वाइट कलर का जो डॉक्यूमेंट हम देख रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को भी पता चलना चाहिए कि हमारे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हुई है। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को आसान करना, इफेक्टिव बनाना और काफ़ी स्पीड में हमारे चेंजेस को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना, इन सभी चीज़ों के लिए रिएक्ट ने एक नए कॉन्सेप्ट को बनाया जिसको हम बोलते हैं हुक्स। हुक्स का बेसिकली आप काम समझ गए हैं। हुक्स का काम है, जब भी जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई भी वैल्यू अपडेट हुई है उसका अपडेटेड रिजल्ट स्क्रीन पे डॉक्यूमेंट पे शो करना। मेनली ये काम है हमारे हुक्स का। अब इस पूरे पार्ट को हम लोग हुक्स की मदद से कैसे कर सकते हैं, जब भी यहाँ पे हुक्स के लिए आपको कुछ रूल्स मैं लिख देता हूँ। ये रूल्स हमें हमेशा याद रखने हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए हम जिस हुक को यूज़ करेंगे उसका नाम है यू स्टेट हुक। यू स्टेट हुक का हम सिंटैक्स देख लेते हैं। हमने एक वेरिएबल की मदद से इसको बनाना है। सपोज मैंने स्टेट करके एक वेरिएबल बनाया और यू स्टेट एक फंक्शन है सिंपल, जो कि हम रिएक्ट की मदद से इंपोर्ट करते हैं। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट होती है, जो भी फीचर जावास्क्रिप्ट का इंटरनल पार्ट नहीं है उसको हम कहीं बाहर से लेके आ सकते हैं, जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। आगे की वीडियोस में इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके अंदर आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू बतानी है, जैसे मैंने यहाँ पे 0 बता दिया। हम सेम इसी को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। बस आपको जितने भी स्टेट की मदद से जो भी आप लोग यू स्टेट की मदद से जो भी वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे वो कॉन्स्ट कीवर्ड की मदद से बनेगा, ना कि लेट की मदद से। भले ही कॉन्स्ट की मदद से बन रहा है बट फिर भी हम इसको अपडेट कर सकते हैं। ये हमने बना दिया। अब क्योंकि ये नंबर है तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम 0 रखते हैं नंबर के केस में। अब सिंपल जहाँ भी आपको उसकी वैल्यू को यूज़ करना है तो यहाँ पे स्टेट
और स्क्वायर ब्रैकेट में 0 आपको यूज करना है, क्योंकि स्टेट एक एरे है जिसके अंदर दो आइटम्स होते हैं। पहला इसकी ओरिजिनल वैल्यू, दूसरा ये एक फंक्शन प्रोवाइड कराता है जिसकी मदद से हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर पाते हैं। हम डायरेक्ट इसकी मदद से अपडेट नहीं कर सकते इस पहले वेरिएबल की मदद से, क्योंकि हमने कॉन्स्ट की मदद से इसको डिफाइन किया है, और लेट की मदद से हम कभी इसको डिफाइन करेंगे नहीं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। फिर इसको अपडेट कैसे करेंगे, हमें ये पूरा का पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हम सिंपली यहाँ पे इस वेरिएबल को लिखेंगे और यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट को, सेकेंड इंडेक्स पे जो ये एरे हमें प्रोवाइड करा रहा है, जैसे कि मैंने भी बताया ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करेंगे और जो भी अपडेटेड वैल्यू आप यहाँ पे देना चाहते हैं, जैसे 5, मैं चाहता हूँ कि बाय डिफॉल्ट इस स्टेट के अंदर 0 है, लेकिन जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करे तो उसकी वैल्यू यहाँ पे अपडेट होके 5 हो जाए। ये वाला पार्ट इस स्टेट के अंदर जो दो आइटम्स है उसको डिनोट कर रहा है। ये एक फंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज किया है, और ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है उस अपडेटेड वैल्यू को जो आप इस स्टेट के अंदर डालना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक करता हूँ तो सिंपली इसने मेरे को 5 प्रिंट करके दे दिया। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी, हमने सिंपली बस इस फंक्शन को कॉल किया है, हमने किसी भी डॉम मेथड को कॉल नहीं किया है। ये यूज स्टेट ऑटोमेटिकली उनको कॉल करता है। अच्छा, यहाँ पे इसको लिखने का सिंटैक्स थोड़ा सा हार्ड आपको लग सकता है, इसको आसान करने के लिए हम यहाँ पे डीस्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं। हम लोग एरे यहाँ पे लेके चलेंगे, जो भी हमारा पहले आर्ग्यूमेंट पे, पहले इंडेक्स पे, मतलब 0th इंडेक्स पे जो भी आइटम है उसको हम काउंट वेरिएबल नाम दे रहे हैं। सेकेंड इंडेक्स पे जो हमारा फंक्शन है उसको हम लोग सेट काउंट दे देते हैं। अब हम लोग इसको ना यूज करके डायरेक्ट यहाँ पे काउंट यूज करेंगे और इस पूरे पार्ट को ना लिख के हम लोग डायरेक्ट सेट काउंट लिख देते हैं। अब हम लोग दोबारा इसको चेक करेंगे, अभी भी प्रॉपर वर्किंग है। ये हमारा नॉर्मल सिंटैक्स है जो आप रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे देखोगे। अब अगर हमें इसे इंक्रीज करना है तो सिंपली आपको बस ये ध्यान रखना है, सेट काउंट एक फंक्शन है, इसके अंदर जो भी आप वैल्यू पास करेंगे वो इस काउंट वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू बन जाएगा। तो यूज स्टेट हमें दो पार्ट प्रोवाइड कराता है। पहला पार्ट इस एरे में एक वेरिएबल है जिसको आप यूज करेंगे जब भी आपको इस वैल्यू को कहीं पे भी शो करना होगा डॉम के अंदर। यहाँ पे जब भी हमें इस वेरिएबल को अपडेट करना है तो हम डायरेक्ट इस काउंट की मदद से, इस वेरिएबल वाले पार्ट की मदद से चेंज नहीं कर सकते, हमें इस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। इस फंक्शन के अंदर जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो इस वेरिएबल का अपडेटेड पार्ट बन जाएगा। तो अगर हमें इसको इंक्रीज करना है तो हम सिंपली लिख सकते हैं, एक नया वेरिएबल बनाते हैं टेम्प काउंट नाम से, और इसके अंदर हम काउंट वेरिएबल को असाइन करते हैं और काउंट में हम एक इंक्रीज करेंगे। जो भी काउंट में पहले से, अगर काउंट में 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा और टेम्प काउंट में वो स्टोर हो जाएगा। टेम्प काउंट को हम लोग सेट काउंट फंक्शन में पास कर देंगे। तो अभी 5 था तो टेम्प काउंट के अंदर 5 + 1 6 आ गया और 6 मैंने सेट काउंट में स्टोर कर दिया, इसीलिए इसकी वैल्यू अपडेट होकर 6 हो गई। अगेन मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो 6 + 1 टेम्प काउंट में 7 आ गया और सेट काउंट की वैल्यू 7 हो गई। इस पार्ट को हम शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए हम डायरेक्ट काउंट +1 यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी ये काम करेगा। अच्छा, इस वाली लाइन को लिखने का एक तरीका और है, हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। मतलब जो भी प्रीवियस वैल्यू है उसमें +1 कर दो। यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस नहीं लिख सकते, ना ही इससे पहले वाले में यहाँ पे काउंट ++ लिख सकते हैं, क्योंकि ++ ऑपरेटर ओरिजिनल इस वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करेगा, और जैसे कि हम अब जानते हैं कि हम इस वेरिएबल वाले पार्ट को डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते, हमें इस फंक्शन की जरूरत है। div +1, तो अब हम इसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने हैं जब भी हमें इस यूज स्टेट को यूज करना होगा। ऐसा नहीं है कि रिएक्ट के कोड में हर जगह पे हम यूज स्टेट यूज करेंगे और लेट कांस्ट इस तरीके को भूल जाएंगे।
तो इस तरीके से लेट या कॉन्स्ट इन दोनों की मदद से हमें वेरिएबल कब बनाना है, जब भी हमें इस वेरिएबल को काउंट नाम के वेरिएबल को स्क्रीन पे शो करना है, लेकिन उसे अपडेट नहीं करना है। अगर मैं उसे सिंपली यहाँ पे इस काउंट, मेरे को बस काउंट की वैल्यू को यहाँ पे शो करना है, लेकिन मैं इसको अपडेट नहीं करने वाला अपने कोड में, तो मैं लेट या कॉन्स्ट की मदद से इस वेरिएबल को क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे यूज स्टेट की ज़रूरत नहीं है। यूज स्टेट मेरे को सिर्फ तभी चाहिए जब मेरे को इसकी वैल्यू को स्क्रीन पे शो करना है और अपडेट करना है। ये दोनों ही केस अगर लागू हो रहे हैं तभी हम यूज स्टेट का हेल्प लेने वाले हैं, अदरवाइज लेट और कॉन्स्ट इनफ है। सो आई होप आपका यूज स्टेट का डाउट क्लियर हो गया होगा, यूज स्टेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको यूज स्टेट में कहीं भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर आपको एज सून एज पॉसिबल रिवर्ट कर दूंगा।